हेलो बच्चों, हम बीसीसी कलम से क्रांति आइए जुड़ चुके हैं आज के साथ आपके साथ। आज क्लास 10th के महत्वपूर्ण प्रश्न चैप्टर 1 वास्तविक संख्या से जो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों पे आज चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला प्रश्न आपका दिया हुआ है 140 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखें। तो 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे लिखते हैं? जैसे लिखा हो 140 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए। तो जब इसका एल्सियम लीजिएगा 2 7 जा 14, 0 का 0, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, फिर 5 से लीजिएगा 5 7 जा 35। तो देख रहे हैं आपके पास नंबर क्या आ रहा है, 2 × 2 × 5 × 7। तो ये ऑप्शन आपका कहाँ दिया हुआ है? तो देख रहे हैं 2 × 2 × 5 × 7 ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो ए कैसा हो जाएगा? ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़िएगा। तो अगला प्रश्न लिखा हुआ है 156 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखें। तो 156 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे लिखेंगे? 156 156 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में जैसे लिखिएगा तो हम लोग करेंगे 2 का टेबल से डिवाइड देंगे। 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, फिर 3 से कीजिएगा 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो आप देख रहे हैं आपके पास आ क्या रहा है, 2 × 2 × 3 × 13। क्या आप जानते हैं 2 कितना आ रहा है? जी सर, 2 का पावर 2 इंटू 3 कितना आ रहा है? 3 का पावर 1 और 13 का 13। तो आप देखिएगा आपके ऑप्शन में क्या ये दिया है? ये 2 × 2 × 3 × 13। तो आपका कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है? सर सी नंबर। सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर 2² × 3 × 13 आप क्यों लिखे? तो हम आप सभी को बता दें क्योंकि नीचे का क्वेश्चन को अगर 3 नंबर क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो आपका लिखा हुआ है 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा जिसका 2 का पावर x इंटू 3 का पावर 13 इंटू 13 के रूप में लिखा गया। तो अभी मैं आपको बताया था कि जब 156 का आप एलसीएम लिए थे तो आया था 2 × 3 × 13। इसका मतलब ये है कि 2 कितना आया था? तो 2 के पावर में 2 आया था, इंटू में 3, इंटू में 13 आया था। तो आप देखेंगे 2 के पावर में कितना नंबर है? 2। तो इसी x की जगह में कितना लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं, यानी 3 का ऑप्शन डी बिल्कुल क्या है? राइट आंसर है। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न दिया हुआ है 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है यदि HCF 510 है और 92 का HCF आपका 2 दिया हो तो पूछ रहा है एलसीएम क्या होगा। ऐसे प्रश्नों को आप बहुत ही आसान तरीके से सोल्व कर सकते हैं। कैसे कीजिएगा आइए मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे आपका पहला प्रश्न लिखा हुआ है जैसे 510। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाए किनका HCF और एलसीएम पूछ रहा है 510 इंटू कर दीजिएगा 92 और आपका जितना भी HCF दिया हुआ है HCF से डिवाइड कर दीजिए। जब डिवाइड कीजिएगा तो 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2 आएगा। अब आपके पास 510 और 4 1 आ रहा है, इनको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। यानी 510 और 41 को मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब 510 को 510 5 510 को 4 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। 0 6 30 मल्टीप्लाई 0 1 5 आ रहा। तो जब ऐड कीजिएगा 0 6 1 8। अच्छा 4 1 जा 4 4 5 जा 20। तो देख रहे हैं हम लोग के पास आ रहा है 0 6 4 3 2 2 3 4 6 0 ऑप्शन किस में है? तो आप देखेंगे 2 3 4 6 0 ऑप्शन नंबर ए में। ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है धनात्मक 6q+1 के रूप का हो तो संख्या निम्न में से क्या होगा? देखिए सिंपल से ऐसे जब भी आपके एग्जाम में प्रश्न आता है तो ऐसे प्रश्नों को हल कैसे करें? आपके पास 6q+1 दिया हुआ है यानी 6 और 5 को ऐड कर दीजिए।
6 और 5 को ऐड कीजिएगा तो 6 5 कितना आएगा 11। अब आपको देखना है 11 जो संख्या है वो सम संख्या है, विषम संख्या है, या अप्रिमेय संख्या है, या जीरो है। तो सर सबसे पहला जीरो ऑप्शन तो कट गया। अप्रिमेय संख्या किसको कहते हैं ये आप पढ़ चुके हैं कि अप्रिमेय संख्या ऐसी संख्या होती है जिसे p बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, पर 11/1 तो मैं लिख सकता हूँ, यानी कि ये परिमेय संख्या है, यानी ये अप्रिमेय संख्या भी नहीं हो सकता। अब बचा आपके पास सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्या ऐसी संख्या होती है जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, तो 11 जो है 2 से विभाजित नहीं, यानी सम भी नहीं होगा। इसका मतलब है कि बी नंबर ऑप्शन आपके पास बच रहा, बी विषम बिल्कुल राइट आंसर है। आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, तो आगे लिखा हुआ है कि दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b में रहने के लिए अद्वितीय एक पूर्ण संख्या q है और r विद्यमान है, तो निम्न में से कौन सी कथन सही हो गया। तो आप अभी ऊपर में एक प्रश्न पढ़ें कि सर जब हम लोग 6q + 5 लिखा हुआ था तो पूर्ण संख्याओं को हमेशा 6q के साथ लिखते हैं, और जो भी आपके साथ विद्यमान संख्या रहता है उसको +8 में लिखते हैं। तो उसी तरीक़ा से a = रियल में होता है bq प्लस में r। तो आप देखेंगे a = bq प्लस में r के ऑप्शन में ए नंबर में ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। मैं अभी आपको बताया कि परिमेय संख्या ऐसी संख्या होती है, परिमेय संख्या ऐसी संख्या होती है जिसे हम लोग p/q के रूप में लिखा जा सकता है, और अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या होती है, अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या होती है जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। अब आपसे कहना यह है दुनिया की हर एक संख्याएं, सभी संख्या आपस में क्या होती है, परिमेय होती है। जैसे मैं कह दूँ 7 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1, ये क्या है, परिमेय संख्या। जैसे बोल दे 2 के नीचे कुछ भी नंबर नहीं है, क्या हो जाएगा 1, 2/1 परिमेय संख्या। यानी दुनिया का हर एक डिजिट परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या होता है जिसका रूट निकालना असंभव हो। जैसे कि मैं बात करूं 4 का रूट निकल सकता है 2, तो 2 क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या, क्योंकि 2/1 होता है सर। फिर उसी तरीक़ा से अगर मैं आपको कह दूँ √3, तो √3 का क्या, 3 का रूट निकाला जा सकता है, नहीं 3 का रूट नहीं निकल सकता, यानी √3 क्या संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अब आपसे ऑप्शन में क्या दिया हुआ, इन ऑप्शन पे हम लोग चर्चा करते हैं। जैसे ऑप्शन में 1 में लिखा हुआ है 17 क्या अपरिमेय संख्या है, नहीं सर 17 के नीचे 1 लगा सकते हैं, ये p/q के रूप में है, यानी ये तो परिमेय संख्या, ये नहीं होगा। आगे लिखा हुआ 0, आपको बता दें 0 क्या है, परिमेय संख्या है, ना कि अपरिमेय संख्या। 0 बिल्कुल परिमेय संख्या है। 2 to 5 √2 to 5, तो आप जानते हैं कि क्लास 8 में क्वेश्चन पढ़ करके आए हैं 225 का रूट क्या होता है 15, यानी 15 किसका वर्ग है 225 का, यानी 15 भी कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। नहीं ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। आगे निम्न में से कौन, एक ही बचा है पाई कैसी संख्या, तो पाई होता है अपरिमेय संख्या। पर दोस्तों अगर मैं पूछूं पाई का मान 22/7 कैसी संख्या है, तो 22/7 एक परिमेय संख्या है, पर पाई जो है कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे, तो 5 प्लस में 2√3 किस प्रकार की संख्या है। तो अभी मैं बताया 5 तो एक नंबर है सर, तो 5 जो है वो कैसी संख्या हो जाएगी, 5 एक परिमेय संख्या है, प्लस में 2 क्या है सर, 2 भी एक परिमेय संख्या है, पर इसके साथ में दिया हुआ है √3। इसका मतलब ये सर कि √3 का परिमेय संख्या नहीं है, इसके कारण ये कैसी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो दूसरा लिखा हुआ सम संख्या, मैं अभी आपको बता चुका, सम संख्या वैसी संख्या जो 2 से विभाजित हो, विषम संख्या ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित ना हो, और परिमेय संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, पर √3 को हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते, इसलिए आंसर क्या हो गया 8 का सी बिल्कुल राइट आंसर है। आगे और बढ़ेंगे, तो लिखा हुआ है 2/√3 किस प्रकार की संख्या है। तो आप देख रहे हैं 2 कैसी संख्या है, तो 2 देख रहे हैं 2 कैसी संख्या है, भाई 2 एक परिमेय संख्या है, बोले जी सर 2 तो परिमेय है। पर आप देखिएगा √3 कैसी संख्या है, √3 क्या 3 का रूट निकल सकते हैं, कभी नहीं निकलेगा। √3 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जब हम परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से गुना करते हैं तो हम लोग को हमेशा अपरिमेय संख्या ही मिलता है। बोल सर कैसे, समझ नहीं पाए। देखिए 1 अगर ले ले तो 1 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या,
इसको अगर मल्टीप्लाई कर दें हम लोग √3 से, √3 कैसी अप्रिमेय संख्या, 1 को जब √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 आएगा। और देखिए √3 आया, √3 कैसी संख्या है, तो √3 एक अप्रिमेय संख्या है। इससे हम लोग को पता चला जब हम लोग परिमेय संख्या को अप्रिमेय संख्या से गुना करते हैं तो हम लोग को अप्रिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। यानी 2√3 कैसी संख्या है, तो √2√3 एक अप्रिमेय संख्या है। आगे क्वेश्चन लिखा हुआ है यूक्लिड विभाजन परिमेय a = BQ प्लस में R किसके रूप में प्रयुक्त किया गया है। तो आपको बता दें BQ जो है, यहाँ पे B जो आपका एक संख्या दिया गया है, ये हम लोग भाजक के रूप में यूज करते हैं। और देखिए आप एक चीज़ पढ़ कर आए हैं कि भाज्य इक्वल टू क्या होता है, आप पढ़ कर आए हैं भाज्य इक्वल टू होता है भाजक इंटू भागफल प्लस में शेषफल, यही होता है। बोला जी सर। तो आप देख रहे हैं कि भाज्य आपके पास क्या दिया हुआ है, भाज्य को बोला है a, और भाजक आपके पास क्या है b, और इंटू में क्या है भागफल क्या है q, और शेषफल क्या है r। और आपसे पूछ रहा था b क्या है, तो b भैया भाजक है, b बिल्कुल b का भाजक आंसर हो जाएगा, यानी 10 का आंसर b बिल्कुल राइट आंसर है। आगे की ओर बढ़ेंगे, पाई किस प्रकार की संख्या है, मैंने अभी आपको बताया था पाई कैसी संख्या है। तो पाई जो है भाई, पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। पर अगर आपसे पूछ लिया जाए पाई का वैल्यू यानी 22/7 अगर दे दिया जाए तो ये कैसी संख्या हो जाती है, परिमेय संख्या हो जाती है। तो पाई कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 11 के बाद 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 12 नंबर लास्ट क्वेश्चन है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। फिर हम आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न को समझाएंगे, जिसमें क्या रहता है कि किस तरीक़ा से हम लोग आगे के 2 मार्क्स के क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। फिर उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ाएंगे 3 मार्क्स का क्वेश्चन, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो इसमें लिखा हुआ है, अभी आप एक सवाल पढ़ रहे थे कि HCF जो है A × B, HCF आप अभी पढ़ें कि HCF अगर आपको दिया हुआ है A × में B और कुछ भी वैल्यू रहता था उसको नीचे लिख दिए थे। तो उसके बाद हम आपसे बोले थे इसको ऐसे डिवाइड किए थे, जो नंबर आया तो उसको मल्टीप्लाई कर दिए थे, वो हमारा एलसीएम निकल गया था। तो आपसे पूछा जा रहा है कि HCF AB गुना में एलसीएम A और B है, तो ए जहाँ पे इक्वल टू ए है, तो x जहाँ पे ए बी कोई धनात्मक पूर्णांक होगा या नहीं होगा। तो धनात्मक पूर्णांक, इसके धनात्मक पूर्णांक जो है हमारे यहाँ पे है वो कितना हो जा रहा है, b हो जा रहा है। यानी 12 का आंसर क्या हो जाएगा, 12 का आंसर b बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, आइए एक आपको होमवर्क के तौर पे एक क्वेश्चन देते हैं, जो मैं अभी समझाया था एज इट इज कैसे क्वेश्चन की तरह रहेगा। तो आप ये 4 नंबर क्वेश्चन जिस तरीक़ा से बनाए थे उसी तरीक़ा से बनाना है। मैं क्वेश्चन बता देता हूँ। जैसे यहाँ लिखा हुआ HCF, तो आपको बताना है HCF 26 और 91 का एलसीएम जो है कितना दिया हुआ है 13। तो आपसे पूछ रहा है LCM 26 और 91 का ज्ञात करना है, क्या होगा। ठीक है, आप सब इसका जवाब कमेंट में अवश्य दीजिएगा। धन्यवाद।